Hello students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. And today's topic is the poem My Mother at 66 composed by Kamla Das from class 12th. So, start करने से पहले जान लेते हैं कमला दास के बारे में। कमला दास एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री लेखिका जिनका नाम कमला सुरैया था, जो कि एक पेन नेम माधवीकुट्टी के नाम से लिखती थी। इनका जन्म केरला में हुआ था और ये बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। इस कविता में इन्होंने अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ के साथ बिताए हुए कुछ पलों के बारे में बताया है। तो आइए पढ़ते हैं पोएम माई मदर एट 66। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। इस कविता में कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थीं और अपनी माँ के साथ ये एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, तो उसी का वर्णन इन्होंने किया है। तो फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। अपने माता पिता के घर से मैं ड्राइव करते हुए कोचीन की ओर जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा मेरी माँ बिल्कुल मेरे बगल में लेटी हुई हैं। सीट पर ये बैठी चला रही थी गाड़ी और इनके साथ में इनकी माँ बैठी हुई थी और डोज वो ऊँघ रही थी। ऊँघना मतलब कि सोने की कोशिश करना। ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस उनका चेहरा एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। यहाँ पर इन्होंने अपने माँ के चेहरे की तुलना एक लाश से कर दी है। ये एक बहुत ही अजीब बात है कि इन्होंने अपनी जीवित माँ की तुलना एक लाश के साथ की, लेकिन इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी माँ बिल्कुल लाश की तरह इनके बगल में बैठी हुई हैं। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और फिर मुझे कष्ट हुआ, मुझे दर्द हुआ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी कि वो इस समय दिख रही हैं। ये देख सकते हैं आप, इनकी माँ इनके बिल्कुल बगल में लेटी हुई हैं। इनकी माँ के चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और वो बिल्कुल नींद में हैं, और इसको देख करके कमला दास बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैं जल्दी ही इस विचार को अपने पास से हटाती हूँ। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और इस चीज़ को, इस भावना को अपने मन से हटाने के लिए कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिख रही हैं, मैं क्या करती हूँ कि बाहर की ओर देखती हूँ जहाँ पर यंग ट्रीज, छोटे छोटे से पेड़ हैं, स्प्रिंटिंग। जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो गाड़ी मतलब आप गाड़ी से चलते हैं तो जो पेड़ खिड़कियों से दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी हमारे साथ भाग रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, वहीं पर देखते हैं कि खुशनुमा बच्चे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, जो अपने अपने घर से बाहर आ आकर खेल रहे हैं। बट ये मतलब इन्होंने अपनी माँ की तरफ से अपना ध्यान भटकाने के लिए थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा और उन्होंने छोटे छोटे पेड़ों को, छोटे बच्चों को खुशी मनाते हुए देखा और उस चीज़ से अपनी माँ की तरफ से अपना ध्यान हटाया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर पहुंची और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक मेरा हो चुका था, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ गज दूर थी। आई लुक्ड एट हर, मतलब ये अपनी माँ की तरफ से दूसरी तरफ थी, सिक्योरिटी चेक हो चुका था तो ये दूसरी तरफ चली गई थी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकी माँ इधर खड़ी हैं और ये इस तरफ खड़ी हुई हैं और ये अपनी माँ से बाय कर रही हैं। तो जैसे ही ये सिक्योरिटी चेक के बाद इधर आई, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। वैन, वो बिल्कुल वैन हो चुकी थी। वैन मतलब कलरलेस, मतलब उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। पेल, बिल्कुल पीली हो चुकी थी। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर कवयित्री ने सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच की यूज़ किया है, जहाँ पर उन्होंने अपनी माँ के चेहरे की तुलना लेट विंटर के मून से की है। जैसे कि सर्दियों में आधी रात के समय जो चंद्रमा होता है वो बहुत ज़्यादा पीला लगता है फॉग की वजह से, सर्दी की वजह से, तो वैसा ही इनकी माँ का चेहरा लग रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर मैंने महसूस किया वही पुराना परिचित दर्द। एक मीन्स दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर।
क्या वो डर था? जैसे बचपन में बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें क्या डर होता है? वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वो अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहते, वो अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते। तो सबसे ज़्यादा उसमें जो अटैचमेंट होता है बच्चे का, वो किससे होता है? अपनी माँ से होता है। तो वो बचपन का जो डर है कि मैं माँ से दूर चली जाऊँगी, वैसे ही आज फिर से कवयित्री को ये डर महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी माँ से दूर जा रही हैं। बट ऑल आई सैड वॉज, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, जाना तो था ही। तो मैंने कहा सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने माँ को देखकर सिर्फ मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो कवयित्री हैं वो अपनी माँ के घर से कोचीन जा रही हैं। इन्होंने फिर से बोला है, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जब मैं पिछले शुक्रवार की सुबह अपनी माँ के घर से, अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी, मैं अपनी माँ के साथ जा रही थी। मेरी माँ बिल्कुल मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोर्स वो ऊँग रही थी, ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उनका चेहरा बिल्कुल लाश की तरह बदल चुका था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और लाश यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि जैसे कि लाश पीली हो जाती है, बिल्कुल बदरंग हो जाती है, उसी प्रकार से इनकी माँ का चेहरा भी हो गया था। और इन्हें ऐसा लगा कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जैसे कि वो दिख रही हैं। पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने इस विचार को दोबारा अपने चेहरे अपने दिमाग से हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बाहर देखा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा बाहर पेड़ भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, छोटे छोटे से बच्चे खुशी खुशी अपने घर से बाहर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब मैं एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के पास फिर से माँ के पास खड़ी हुई, तो मैंने दोबारा उनको देखा, और मैंने देखा उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, बदरंग हो चुका था, और बिल्कुल माँ का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कि सर्दियों की रात का चंद्रमा हो। और मैंने महसूस किया वही पुराना कष्ट, वही पुराना दर्द जो कि हर बच्चे को होता है, जो कि है चाइल्डहुड का फियर, माँ को खोने का डर। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फिर से हिम्मत करी और क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर से मिलेंगे। और ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके साथ इन्होंने केवल स्माइल की, स्माइल की और स्माइल की। अपनी माँ को बाय करते हुए इन्होंने अपनी माँ को अलविदा बोल दिया। तो बच्चों, कैसी लगी पोयम? बहुत अच्छी पोयम है और अच्छे से पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। अगर आपको पोयम अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye bye, take care and thank you for watching.